जब वही सच अदालत के सामने तोड़ा मरोड़ा जाए या उससे भी आगे बढ़कर झूठे सबूत कर दिए जाएं, तो केवल एक व्यक्ति ही नहीं, पूरी न्यायिक प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो जाती है। शपथ लेकर या कानून द्वारा सत्य बोलने के लिए बाध्य होकर ऐसा बयान देता है जो ये जानता है कि झूठ है। हाँ, सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, झूठ तैयार करना भी होता है। झूठा दस्तावेज बनाना, रिकॉर्ड में गलत एंट्री करना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा गढ़ना या जानबूझकर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करना जो कोर्ट में सबूत के रूप में पेश हो सके। न्याय केवल कानून से नहीं चलता, न्याय चलता है सच की नींव पर। लेकिन जब वही सच अदालत के सामने तोड़ा मरोड़ा जाए या उससे भी आगे बढ़कर झूठे सबूत कर दिए जाएं, तो केवल एक व्यक्ति ही नहीं, पूरी न्यायिक प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो जाती है। भारतीय दंड कानून इसी खतरे को ध्यान में रखकर बीएनएसएस की धारा 227 से 229 के माध्यम से झूठे साक्ष्य और उसके दंड का प्रावधान करती है। जब कोई व्यक्ति शपथ लेकर या कानून द्वारा सत्य बोलने के लिए बाध्य होकर ऐसा बयान देता है जो ये जानता है कि झूठ है या जिसे वह सच नहीं मानता, तो कानून से कहता है तुमने झूठे साक्ष्य दिए हैं। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं जो धारा 227 उस पर अट्रैक्ट हो। पहला, व्यक्ति कानूनी रूप से सच बोलने के लिए बाध्य हो, बयान तथ्य से असत्य हो, बयान जानबूझकर या बिना विश्वास के दिया गया हो, बयान मौखिक या लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। यहां तक कि मुझे लगता है कहकर बोला गया झूठ भी झूठे साक्ष्य के रूप में माना जाता है। वहीं धारा 228 एक कदम आगे जाती है। यहां सिर्फ झूठ बोलना ही नहीं, झूठ तैयार करना भी होता है। झूठा दस्तावेज बनाना, रिकॉर्ड में गलत एंट्री करना, इलेक्ट्रॉनिक डाटा गढ़ना या जानबूझकर कोई ऐसी परिस्थिति पैदा करना जो कोर्ट में सबूत के रूप में पेश हो सके, ये सब कहलाता है झूठे साक्ष्य गढ़ना। इसके लिए कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे कोई कृत्रिम परिस्थिति या झूठा रिकॉर्ड बनाया गया हो, वह कार्य जानबूझकर किया गया हो या वह इस उद्देश्य के साथ किया गया हो कि वह चीज न्यायिक कार्यवाही में सबूत बने और निर्णय करने वाला अधिकारी किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर गलत राय बना ले। यह अपराध उसी क्षण पूरा हो जाता है जब झूठ को सबूत के रूप में खड़ा करने का इरादा सिद्ध हो जाए। कानून झूठ को केवल पहचानता ही नहीं, उसके लिए कठोर सजा भी तय करता है। यदि झूठी साक्ष्य कोर्ट की कार्यवाही में या उसकी किसी भी चरण में जानबूझकर दी जाए या गढ़ी जाए, तो अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा और साथ ही साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। यदि झूठे साक्ष्य न्यायिक कार्यवाही के अलावा किसी अन्य विधिक प्रक्रिया में दी जाए, तो वहां अधिकतम 3 वर्ष तक की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। कानून स्पष्ट करता है कि कोर्ट मार्शल की कार्यवाही, मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई प्रारंभिक जांच या कोर्ट के आदेश पर की गई स्थल जांच, ये सभी न्यायिक कार्यवाही के ही चरण हैं। इसमें झूठ बोलना सीधे धारा 229 के दायरे में अपराध है। झूठा साक्ष्य केवल एक व्यक्ति को फंसाने का प्रयास नहीं या न्याय के मूल सिद्धांतों पर हमला है। इसीलिए कानून सख्त है, इसीलिए सजा कठोर।